और मेरे भाइयों आप सभी का फिर से स्वागत है ना। इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग पेज दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां तुम लोगों को वो टैलेंट भी देखने को मिलेगा जिसकी शायद ही कभी किसी ने कदर करी हो, पर फिर भी वो टैलेंट ट्रेंड में चल रहा है। अब पड़ोसियों में चल रही लड़ाई की तरह ही इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग पेज भी मनोरंजक है। दोनों को तुम कितना ही देख लो कभी भी मन नहीं भरता। लेकिन अब मेरे लिए इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग पेज घर में लगे हुए कैलेंडर के बराबर है, जिसे शायद ही तभी कोई देखता है जब तक उसमें महीना बदलने की जरूरत ना पड़े। अब जिस तरीके से तुम किसी भी स्कूल के किसी भी बॉयज वॉशरूम में चले जाओ, तुम्हें कुछ चीजें सेम ही दिखाई देंगी। जैसे दीवार पे लिखे हुए कुछ प्रपोजल्स किसने लिखे हैं ये तो आज तक नहीं पता लगा, लेकिन जिसके लिए लिखे गए हैं ये तो पता है कि नहीं देगी। दूसरा, हैंटाई क्रिएटर। अब हर एक क्लास में एक ना एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो हैंटाई देखता है, और जब वो कार्टून भी देख रहा होगा तो वो कार्टून नहीं देख रहा होगा, कुछ और ही चीज देख रहा होगा, और जिसके चलते वो वॉशरूम में जाकर अपना सारा का सारा टैलेंट दिखा देता है। अपनी सारी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके वो वहां पर अजीब अजीब सी ड्राइंग बनाता है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, 18+। ऐसा लगता है कि खुद जापान से हैंटाई क्रिएटर आया हो और उसने वॉशरूम में जाकर ये सब बना दिया हो। और एक ने तो हमारे वॉशरूम में 63, कसम से 63 फ्रेम की पॉन बना कर आया था, और अब क्लास में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं कि जिसने उसे देखकर हिलाया ना हो। और अब तो एलकेजी और नर्सरी क्लास के बच्चों ने भी हमारे फ्लोर के वॉशरूम पर आना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों। तीसरा है टूटे हुए दरवाजे। अब हर एक वॉशरूम में तुम्हें टूटे हुए दरवाजे तो मिल ही जाएंगे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैथ की क्लास की सारी फ्रस्ट्रेशन इन्हीं दरवाजों पर निकलती है। अब देखो, और साइंस का भी नियम है, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, और वही हो रहा है। अब ये एनर्जी निकल रही है दरवाजों पर या फिर मैथ की क्लास की फ्रस्ट्रेशन, ये तो दरवाजों का हल देखने के बाद ही बताया जा सकता है। पर अब मेरी क्लास वाले अलग ही जानवर बने फिर रहे हैं। उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने इंटरवल में वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा और अपनी क्लास में धर लिया, और फिर छुट्टी तक कैसे भी करके वो दरवाजा गायब कर दिया। एक से एक कलाकार बैठा है मेरी क्लास में। और चौथा है सेंटर फ्रेश। तुम लोग स्कूल में जाओ और उसके वॉशरूम में तुम्हें सेंटर फ्रेश ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो यार, सेंटर फ्रेश के बिना आखिर टाइम कैसे कटेगा स्कूल में, कैसे ये बेकार सी मैथ की क्लास में टाइम पास होगा। ठीक उसी तरीके से तुम इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग पेज पर कभी भी मुंह उठा के चले जाओ, तुम्हें कुछ चीजें हमेशा की तरह चिपकी हुई नजर आएंगी। जैसे शायरी में रिलेशनशिप के नाम पर ज्ञान चोदते हुए कुछ शायर जिनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है लेकिन पता नहीं क्या। दूसरा, फोटो एडिटिंग, बिल्कुल कमाल की फोटो एडिटिंग, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अगर मैं इनके एडिटर को सिर्फ और सिर्फ एक डीएसएलआर और एक लैपटॉप थमा दूं तो ये लोग एवेंजर्स को 2 बार रिक्रिएट करने का दम रखते हैं। ये लोग मार्वल वालों की जॉब खा जाएंगे कसम से। और तीसरा, हमेशा की तरह वो इंस्टाग्राम रील्स जो अजीब अजीब सा ट्रेंड लाती हैं। चौथा, टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा की तरह। और पांचवा है मोटिवेशन, जिसके बिना इंस्टाग्राम कतई बंजर हो रखा है। अब अगर तुम लोग रिलेशनशिप में नए नए आए हो और तुम्हें एडवाइस चाहिए तो मेरी बात मानो, तुम जाओ इंस्टाग्राम पर और उस पर खोलो इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग पेज, और जहां कहीं भी तुम्हें ये दिल टूटा हुआ इमोजी और ये रोता हुआ इमोजी दिखाई दे, उस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना उस वीडियो पे ब्लैक एंड व्हाइट वाली थीम जरूर होनी चाहिए। और फिर उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये पक्का यकीन है कि तुम्हारा रिलेशनशिप के ऊपर से कतई विश्वास उठ जाएगा। और इन शायरों की ब्लैक एंड व्हाइट वाली थीम देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया की जितनी भी गलत चीजें हुई हैं सबकी सब इन्हीं लोगों के साथ हुई हैं। मान लो बाजार में देने के लिए अच्छे आम अलग कर दिए हो और बाजार में दे दिए हो, और जितने भी बचे कुचे आम रह गए वो सब बच्चों में बांट दिए हो। ठीक उसी तरीके से जिंदगी में जितने भी असली दुख दर्द और तकलीफ है सिर्फ इन्हीं को दिए हो, और बाकी के बच्चे कुचे हम लोगों में बांट दिए हो। उसको जाना था, मैंने जाने दिया। अब इससे ज्यादा और क्या वफा करता। साफ साफ ये क्यों नहीं कह देती कि आखिरकार वो तुझे छोड़कर चला गया। और ये ज्यादातर शायरी करने वाली लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि इन शायरी करने वाली लड़कियों ने आखिर अपनी जिंदगी में बैठकर कराई क्या है सिवाय सजने धवरने और सजावट के अलावा। जब छोटी थी तब बारबी डॉल को सजाया, और कुछ ने तो उनकी शादी करा दी। और जब बड़ी हुई स्कूल गई तो फिर कॉपियों के कवर को सजाया, उसके बाद फाइलों को सजाया, और अगर भूले भटके कहीं कॉलेज में पहुंच गई तो फिर खुद को सजाया, और अब इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाया। लेकिन जब वो लड़का ये सब सजावट करने के बाद भी तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो क्या दिक्कत आ रही है, फिल्टर चेंज कर लो। लेकिन अब अगर तुम लड़के हो और तुम्हारा अभी रिलेशनशिप में दिल टूटा है तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है। पहला, या तो तुम गम में आकर अपने फ्यूचर और करियर की मात चोद दो, और दूसरा, मेहनत करो, अपने करियर और फ्यूचर पे ध्यान दो, आईएएस वाईएएस निकाल लो यार। क्योंकि देखो यार, तुम लड़के हो, तुम्हें तो कमाना पड़ेगा ही, और अगर तुमने गलती से भी ब्लैक एंड व्हाइट वाली थीम लगाकर इंस्टाग्राम पर शायरी करने की कोशिश की तो बाप अगले दिन लात मारकर घर से निकाल देगा। जिंदगी में पीछे से इतनी बुरी लात पड़ेगी कि औंधे मुंह जाकर कींच में गिरोगे। इसलिए ये सब बकचोदी से दूर ही रहो। कुछ ज्यादा ही बेमतलब का मोटिवेशन नहीं हो गया? तो ठीक है यार, चलो यार, थोड़ा मोटिवेशन की तरफ भी चलते हैं हम लोग। अब मोटिवेशन के चक्कर में मेरी इन 3 लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से जान पहचान हो गई है, क्योंकि इन लोगों के पास हर एक चीज के लिए मोटिवेशन है।
तुम्हारा दिल टूटा है तो उसके लिए भी मोटिवेशन, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है उसके लिए भी मोटिवेशन, तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे उसके लिए भी मोटिवेशन, तुम्हारी नुन्नी खड़ी नहीं हो रही नहीं उसके लिए मोटिवेशन नहीं है, उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। तो आओ यार सक्सेसफुल लोगों की कुछ हैबिट्स पढ़ते हैं। पहला, रोज सुबह जल्दी उठना। अब मैं बता दूं, मैं रात को इंस्टाग्राम रील्स के नशे में धुंध होकर सोता हूँ और सुबह उठता हूँ 9 बजे, वो भी तब अगर कोई गलती से आकर मुझे उठा दे। यहाँ मेरा करियर शुरू होने से पहले ही डूब गया। आदतें मिलना तो छोड़ो यार, आसपास भटक भी नहीं रही हैं। दूसरा, हर महीने पैसे सेव करना। अरे नंगा नहाएगा क्या धोएगा क्या, मिडिल क्लास फैमिली में मिलते ही कितने पैसे हैं जो सेव कर लें। रोज अपना लक्ष्य लिखना। अब मैं बताऊं, मेरी यहाँ कल की कोई प्लानिंग नहीं है, आखिर कल क्या होने वाला है। और बात रही लिखने की, तो आखिरी बार कुछ 2 साल पहले मैंने पेन उठाया था और वो भी बोर्ड्स के एग्जाम में लिखने के लिए, और उस दिन से आज तक मैंने पेन भी नहीं देखा, आखिर गया कहाँ। चौथा, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना। मैं जानवरों के साथ रहता हूँ जो 2 पैरों पर चल सकते हैं और जो वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अपनी क्लास में रख लेते हैं और फिर ठंड के मौसम में उसे जला देते हैं। यानी अब सक्सेसफुल तो मैं हो ही नहीं सकता। हर दिन बुक पढ़ना। एग्जाम से 2 दिन पहले तो मैंने यार बुक उठाई थी, मैं सच बताऊं तो, और फिर देखा था कि आखिर बुक में चल क्या रहा। अगर मैं रोज बुक उठाकर पढ़ने लगा ना, तो कम से कम आईएएस तो क्लियर कर ही जाऊंगा। यानी ये वाली लाइन बिल्कुल ठीक है। हर दिन व्यायाम करना। अब मैं बताऊं, मुझे व्यायाम का मतलब भी नहीं पता, लेकिन अब व्यायाम का मतलब कुछ एक्टिविटीज है, तो मैं बता दूं, मैं बस दिन भर लॉकडाउन में घर पे बैठकर फोन चलाता रहता हूँ और इंस्टाग्राम में स्क्रॉल डाउन करता रहता हूँ, और अब जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा फ्यूचर भी गड्ढे में जा रहा है। सातवां, अपना गोल बनाकर मेहनत करना। यहाँ भी जिंदगी की गांड फटी पड़ी है, अगले का नहीं पता होने के वाला है, जिंदा है काफी है, गोल वोल बाद में देख लेंगे क्या करना है। आठवां, आप कमेंट करें ये कैसे सोच सकते हो। अब मैं तो यार सक्सेस होने नहीं वाला, मुझे पता लग गया, लेकिन अगर तुम लोग हो सकते हो तो यार कमेंट करो और मुझे बताओ कि आखिर क्या तुम सक्सेस हो रहे हो या फिर नहीं। मतलब एक बात तो पक्की है, मतलब ये मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कि जिन लोगों के ना दिल साफ होते हैं, उन्हीं की किस्मत के ना हमेशा एल लगे रहते हैं। इस बंदे ने कितनी सही बात बोली है। इस लॉन्डे के हिसाब से दुनिया डिज्नी जितनी खूबसूरत तो नहीं, लेकिन डीसी जितनी बंजर जरूर है। और हो भी क्यों ना, जब तुम साइंस लेते हो तब तुम लोगों को बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि साइंस में बहुत ही ज्यादा स्कोप है, कतई फ्यूचर सेट है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम लोग इंजीनियरिंग करके निकलते हो तब पता लगता है कि जॉब ही नहीं है, और अगर जॉब है तो ढंग की जॉब नहीं है। लेकिन अगर तुम लड़की हो, क्या दिक्कत आ रही है, फिल्टर चेंज कर लो, कम से कम कॉल सेंटर में जॉब तो मिल ही जाएगी। तो ठीक है यार, हो गई बकचोदी, अब इससे ज़्यादा मेरे से भी नहीं हो रहा। अब क्या मैं इस वीडियो में तुमसे ये कह रहा हूँ कि लड़कियाँ किसी काम की होती नहीं यार, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लड़कियाँ यार देखो यार, सच में बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं, और देश की बेटियों ने देश का नाम रोशन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मैं तो बस यहाँ ये जो रील्स पे आकर इन मैं तो बस ये जो शायरी करती है बेमतलब में, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो मनोरंजक लगा है तो यार किस बात की देरी है, लाइक कर दो, क्या जा रहा है तुम लोगों का, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। मुझे लगता है जहां तक कि तुम नहीं हो, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है यार, होगी बकचोदी, अब इससे ज़्यादा मेरे से भी नहीं हो रही, और अब मेरी नुन्नी भी खड़ी नहीं हो रही। मैं जा रहा हूँ मोटिवेशन ढूंढने के लिए, तुम अब कहीं और जाओ, मुझे नहीं पता। बाय।